गन पार्क वर्सेस कीटे गेम फैंस के बीच में ये डिबेट काफी टाइम से चलती हुई आ रही है कि इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो आज इस वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा कि इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। एंड हाँ, इस बार मैं क्लियरली बताऊंगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये भी नहीं कि दोनों इक्वल है या फिर अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। तुम्हें आंसर मिलेगा मेरी तरफ से, तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना ताकि रिजल्ट सुनकर तुम मुझे गालियां ना दो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन दोनों के डायरेक्ट कंपैरिजन से पहले हम इन दोनों के बिगेस्ट फीट्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। फर्स्ट, गन पार्क द यामाजाकी मॉन्स्टर, शिंगेन का बेटा, जिसने सिर्फ एबिलिटी वाइज तो शिंगेन को कुछ साल पहले ही सरपास कर दिया था जब गन शिंतारो से फाइट कर रहा था। गन के पास यूआई मोड ऑब्स्टियन स्केलेटन मींस ब्लैक बोन्स है एंड ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी है। इसी के साथ गन बचपन से ट्रेनिंग करता हुआ आ रहा है, उसे अपना यूनिक पाथ भी मिल चुका है एंड उसके पास स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस की मास्टरी भी है। गन ने हंट फॉर गन पार्क आर्क में ऑलमोस्ट पूरी सेकंड जनरेशन को हराया था। इसी के साथ उसने गो किम एंड यूआई एसपी डैनियल को भी हराया था, जिससे हम क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं कि गन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं अब वो जेल के अंदर भी प्री जनरेशन के बंदों के साथ है, मींस करंट गन तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। चार्ल्स चोई ने भी कहा था कि गन हर सेकंड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, उसकी पावर का आइडिया नहीं लगाया जा सकता। अब बात करते हैं कीटे किम की। तो देखो, कीटे को गैप्योंग किम की इविल साइड बोला जाता है। उसने बुशान में आते ही एक अटैक में वास को, जैक, विंजिन एंड स्पेशली एसपी डैनियल को हरा दिया था। इसी के साथ उसने बुसान के बंदों को एक अटैक में मार दिया था एंड स्पेशली कन्विक्शन जिनरैंग को वन टैप किया था उसकी अवेकनिंग से पहले। इवन जिनरैंग के फर्स्ट कन्विक्शन पंच का कीटे पर कुछ असर भी नहीं हुआ था। हाँ, उसके बाद जिनरैंग अपने रेज मोड में गया था जहाँ उसने अपनी बॉडी को पूरा बर्न कर दिया था। उस टाइम उसने कीटे को पावर के मामले में डोमिनेट किया था, पर उसके बाद भी कीटे को कुछ खास हुआ नहीं। इवन उसने अपने बेयर हैंड से जिनरैंग के एक्स के अटैक को भी रोक लिया था, जो हमें कीटे की एंड्योरेंस को शो कर रहा है। तो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। एक तरफ है करंट कीटे किम, दूसरी तरफ है बेस और एड्रेनलिन गन। हाँ, हम टीयूआई मोड की बात बाद में करेंगे। तो कंपैरिजन में हम पहले स्टैट्स, फीट्स एंड स्टेटमेंट के बेस पर कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को मैं अटैक पावर के बेस पर डिसाइड करूंगा। गन ने हंट फॉर गन पार्क आर्क में सेकंड जनरेशन के काफी सारे फाइटर्स से फाइट की थी एंड बहुत सारे फाइटर्स ने गन के कुछ अटैक्स को सर्वाइव भी किया था। अब लोग बोल सकते हैं कि गन उस टाइम होल्ड बैक कर रहा था, जो कि बिल्कुल सही है। पर चैप्टर 506 में जब यू शोंग रेड पेपर लेकर भाग गया था, उस टाइम गन ने क्लियरली खुद बोला था कि अब मैं तुम सबको मारूंगा, मींस मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा। यहाँ क्लियर हो जाता है कि चैप्टर 506 के बाद गन बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहा था। तब भी कुछ फाइटर्स ने गन के अटैक्स को सर्वाइव किया था, जैसे कि मैंड्योक, यू शोंग। वहीं कीटे किम ने बुशान में सेकंड जनरेशन के कुछ टॉप टियर फाइटर्स को वन शॉट किया था। हाँ, माना वो बंदे थके हुए थे, पर एसपी डैनियल को भी वन शॉट करना इज ए नेक्स्ट लेवल फीट। एक और एग्जांपल ले तो गन एंड कीटे दोनों ने वास्को एंड जेक को वन शॉट किया है, पर क्लियरली तुम उन पैनल्स को देखकर बता सकते हो कि कीटे किम की अटैक पावर या मैं कहूँ स्ट्रेंथ गन से काफी ज्यादा है। इवन कीटे ने तो सिर्फ कन्विक्शन जिनरैंग को अवेकनिंग से पहले अपने पंच से वन शॉट किया था, जो हमें क्लियरली बताया कि बेस गन नहीं कर सकता। क्लियरली तुम कोई सी भी फीट कंपेयर करो, कीटे की स्ट्रेंथ गन से ज्यादा है। सेकंड, स्पीड। तो स्पीड में दोनों के पास ही कोई तगड़ा फीट नहीं है जो कंपेयर किया जा सके। दोनों ने जैक को पकड़ा था, वहाँ भी कीटे के रिफ्लेक्सेस बेटर शो हो रहे हैं। थर्ड, एंड्योरेंस। तो दोनों ही कैरेक्टर्स के पास एंड्योरेंस की मास्टरी है। ये चैप्टर 506 है। यहाँ तुम गन की बॉडी की कंडीशन देखो, बिल्कुल हेल्दी है। तुम ये नहीं बोल सकते कि ये गन इंजोर्ड है। इस चैप्टर में वेरन, जेरी, वास्को, मैंड्योक के अटैक्स गन को भले ही कम पर एटलीस्ट डैमेज दे पा रहे थे। एग्जाम्पल के लिए वास्को की नी या मैंड्योक के अटैक्स देख सकते हो तुम गन को काफी डैमेज दे रही है। वहीं कीटे पर तो वास्को एंड जैक के अटैक फेस पर लैंड होने के बाद भी कीटे को घंटा कुछ हुआ ही नहीं। इसे छोड़ो, जिनरैंग का कन्विक्शन पंच कीटे के मुंह पर सीधा पड़ा था, स्टिल कीटे को कुछ नहीं हुआ। वहीं जेक के कन्विक्शन पंच ने गन की एक बार के लिए हालत खराब कर दी थी। लिटरली पैनल्स तुम साइड बाय साइड कंपेयर कर लो, कीटे की एंड्योरेंस गन से काफी ज्यादा है। फोर्थ, गन के पास ब्लैक बोन्स है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कीटे उन्हें डैमेज नहीं कर सकता। कीटे के अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो डेफिनेटली ब्लैक बोन्स को तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमने मानवा में 2 बार ऑलरेडी ब्लैक बोन्स को टूटते हुए देखा है। एक बार यू शोंग ने तोड़ा था, एक बार शिंगेन ने, सॉरी 3 बार। एक बार हमारे एसपी
डैनियल ने भी तोड़ा था अपने यूआई मोड में ब्लैक बॉन को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बैटल आईक्यू की, तो अगर ये दोनों कैरेक्टर्स फाइट करते हैं तो बैटल आईक्यू का यूज करने वाला इनमें से कोई नहीं है। हाँ बेशक दोनों के पास ही बैटल आईक्यू बहुत है। इनकी फाइट में दो स्टैट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस। एंड दोनों स्टेट्स में क्लियरली कीटे किम गन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ बहुत सारे लोगों के पैरों से जमीन खिसक गई होगी, तो भाई तुम खुद पैनल साइड बाय साइड कंपेयर कर लो। क्लियरली कीटे किम की फिजिकल कैपेबिलिटीज बेस गन से हाई है। अब बात करते हैं कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में। तो चार्ल्स चॉय ने कहा था कि गन हर सेकंड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, उसकी पावर को समझा नहीं जा सकता। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट गन को पीडीजे वर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूव नहीं करती है। सेकंड चार्ल्स ने तो ये भी कहा था कि वो गन है, हमें रेड पेपर की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पर गन तो रेड पेपर नहीं ला पाया। इसके अलावा जेम्स ने गो से कहा था कि तू वीक है, अंडरवर्ल्ड का किंग किसी ऐसे बंदे को बनना होगा जो स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर कीटे किम अंडरवर्ल्ड का किंग नहीं बनता है तो वो गन पार्क को जेल से बाहर निकाल कर उसे बनाएगा। तो लोगों के अकॉर्डिंग गन जेम्स की सेकंड चॉइस है एंड कीटे फर्स्ट। इट मींस कीटे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम खुद सोचो, जेम्स के पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट कीटे किम जो रेडी अंडरवर्ल्ड का किंग बनने के लिए, सेकंड चॉइस है गन जिसे पहले जेल से बाहर निकालना होगा, फिर उसे अपने प्लान को फॉलो करने के लिए कन्विंस करना होगा या फिर मैनिपुलेट करना होगा। क्लियरली यहाँ जेम्स कीटे को इसीलिए चूज कर रहा है क्योंकि वो एक इजी चॉइस है। सेम जब गन ने जेम्स को बोला था कि मैं एंड गो तेरी ट्रेनिंग में हेल्प कर सकते हैं, तो जेम्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था एंड कीटे को चूज किया। तो क्या इस चीज से प्रूव होता है कि कीटे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जेम्स का बॉन्ड कीटे के साथ ज्यादा बढ़िया है। दोनों ने मिलकर गैप्रियोंगिम को मारा था, दोनों चड्डी बड्डी फ्रेंड है एंड कीटे जेम्स के प्लान के बारे में भी जानता है, इसीलिए जेम्स हमेशा कीटे को चूज करता है अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर। थर्ड, जब डैनियल गन को कीटे के बारे में बता रहा था तब गन स्माइल कर रहा था, तो लोगों के अकॉर्डिंग गन को पता है कि वो कीटे को हरा सकता है, इसीलिए वो स्माइल कर रहा था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात तो नॉन रीडर्स तक को पता है कि गन को सिर्फ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करने में मजा आता है। एंड अगर उसे किसी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के बारे में पता चलेगा तो डेफिनेटली उसे खुशी होगी कि हाँ अब आएगा रियल मजा, वो भी अगर ओपोनेंट खुद गैप्रियोंगिम का बेटा हो, तब तो खुशी प्रो मैक्स हो जाएगी। नेक्स्ट, डैनियल की ट्रेनिंग के टाइम गन ने कहा था कि डैनियल तेरा कभी ना कभी फर्स्ट जनरेशन के किंग से सामना होगा एंड मैं उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो कीटे भी एक फर्स्ट जनरेशन किंग है, इसका मतलब गन खुद बोल रहा है कि वो कीटे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो गन सभी फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को नहीं जानता है, पर उसे पता है एक फर्स्ट जनरेशन का किंग कितना स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसने सिंपली सिर्फ फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के पावर लेवल की बात की है, वो भी सिर्फ कंपैरिजन के लिए। पर वही कीटे को तो फर्स्ट जनरेशन का किंग बोलना भी गलत होगा। उसने तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग जी चैंग क्वैक को भी कुछ सेकंड्स में नेक डिफीट किया था। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट, डैनियल ने कहा था कि कीटे किम अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट है जो उसने फेस किया है। एंड रिसेंट चैप्टर्स में डैनियल ने कहा था कि कीटे किम की पावर अनइमेजिनेबल है। एंड ये स्टेटमेंट एक्चुअल में कहीं ना कहीं कीटे किम का कंपैरिजन डायरेक्टली गन से करती है। देखो डैनियल ने गन से 1 महीने ट्रेनिंग ली है, इवन हंट फॉर गन में डैनियल ने गन से फाइट भी की थी, उससे पहले भी एसपी डैनियल ने गन से छोटी मोटी फाइट कर रखी है। तो डेफिनेटली ये कहना गलत नहीं होगा कि बेस गन का पावर लेवल डैनियल को पता नहीं है। डेफिनेटली डैनियल को पता होगा। इवन हमारा डैनियल स्मार्ट भी बहुत ज्यादा है, उसके पास तो स्पेशल आईज भी है गन से लड़ने के बाद भी। एंड जो भी गन ने हंट फॉर गन पार्क आर्क में किया था, उसे देखने के बाद भी अगर गन बोल रहा है कि कीटे किम स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट है जो उसने फेस किया है एंड कीटे किम का पावर अनइमेजिनेबल है, क्लियरली नैरेटिवली यहाँ में बताया जा रहा है कि कीटे किम बेस गन से स्ट्रॉन्गर है। एंड हाँ, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो कीटे किम बेस गन या एड्रेनलिन गन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका एक रीजन ये भी है कि कीटे अपने प्राइम के ज्यादा क्लोज है कंपेयर टू गन, क्योंकि कीटे की एज गन से काफी ज्यादा है। एंड कीटे ने जिस तरह से जी चैंग क्वैक को हराया था, मुझे नहीं लगता कि बेस गन वैसे जी चैंग क्वैक को हरा भी पाता, चाहे बेस गन अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज भी क्यों ना कर ले। तो अगर बेस गन एंड कीटे की फाइट होती है तो फाइट बहुत लंबी चलेगी, पर एट लास्ट कीटे ही जीतेगा। बट हम एक चीज नहीं भूल सकते कि गन के पास उसका ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मींस TUI भी है, जिसमें वो मल्टीपल टाइम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अब बात करते हैं TUI मोड वर्सेस कीटे की। एंड यहाँ ज्यादा कंपेयर करने जैसा कुछ है भी नहीं। TUI गन की फीड्स कीटे से बहुत ज्यादा है। TUI मोड में गन की स्पीड हद से ही ज्यादा होती है एंड ना ही TUI मोड को पेन फील होता है। और अगर मान भी ले कीटे कैसे न कैसे TUI मोड गन से फाइट कर भी पाए, अपने पावर लेवल को मैच कर भी पाए, तब भी TUI मोड में गन का स्टेमिना खत्म ही नहीं होता है। ये बात जेम्स ने खुद कही थी, मींस इस फाइट में TUI गन को ही एडवांटेज होगा। सो क्लियरली TUI गन कीटे किम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर कीटे के पास कोई स्पेशल अटैक टेक्निक या कोई मोड नहीं है या फिर कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है तो वो TUI गन को नहीं हरा सकता। एंड हाँ, कीटे के पास कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन प्रोटेक्ट करने की विल से मिलती है, ना कि सिर्फ डैडी जीन से। तो हाँ, कंक्लूजन ये
है कि कीटे किम इस फाइट को बेस गन से जीत सकता है, पर TUI गन कीटे की पिट्टी पिट्टी कर देगा। अगेन से एक बार रिजल्ट सुन लो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। कीटे किम बेस गन एंड एड्रेनलिन गन से क्लियरली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर वो TUI मोड गन को नहीं हरा सकता एंड TUI गन कीटे किम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। बट यहाँ एक और प्रॉब्लम है कि गन सिर्फ तभी TUI में जाता है जब उसके इमोशंस ट्रिगर होते हैं, जैसे कि जब उसकी मदर की डेथ हुई थी या टॉल्स्टॉय मरने वाला था तब। सो क्या पता कि फाइट में गन TUI में जा ही ना पाए एंड कीटे किम जीत जाए, पर अगर गन TUI में चला जाता है तो डेफिनेटली गन ही जीतेगा अगर कीटे के पास कोई स्पेशल चीज नहीं है तो ये कंप्लीट फाइट एनालिसिस मेरे पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड थी। अगर तुम इस चीज से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। बच्चों की तरह रोने की कोई जरूरत नहीं है। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कर दो लाइक एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब।